नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे कार्यक्रम किस्मत और भाग्य में। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको बताता है कि आप किस तरह से अपनी सोई किस्मत को जगा सकते हैं, किस तरह से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं और किस तरह से आप अपनी तमाम परेशानियों, तमाम दुखों का अंत कर सकते हैं। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए हर बार की तरह इस बार भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिर्विद श्रद्धा जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं श्रद्धा जी का। श्रद्धा जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार ज्योति जी। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्या बता सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। समस्या कोई भी हो, आपको समाधान जरूर मिलेगा। दर्शकों, हमारे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी छाया ग्रह राहु के बारे में। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह किस तरह का प्रभाव डालता है, किस तरह से हमारी कुंडली पर कौन से भाव में किस तरह का प्रभाव डालेगा और क्या कुछ उपाय कर सकते हैं हम केतु ग्रह के प्रभाव को दूर करने के लिए या कम करने के लिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्रद्धा जी, केतु ग्रह की बात अगर की जाए तो केतु ग्रह किस तरह का ग्रह है, सबसे पहले जानना चाहूंगी। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगी कि अपनी अपनी कुंडली लेके बैठें, पेन पेपर साथ में लेके बैठें, जिससे कि उन्हें अपनी कुंडली समझने में ज़्यादा आसानी होगी। पहले हम लोग केतु ग्रह किस टाइप का ग्रह है। केतु ग्रह भी एक छाया ग्रह होता है, राहु भी एक छाया ग्रह है, केतु भी एक छाया ग्रह है। लेकिन केतु को माना जाता है कि सर्प के समान होता है। राहु काल के समान होता है, केतु सर्प के समान होता है। अगर हम केतु की बात करें तो कैसे व्यक्ति जज कर सकता है कि केतु उसके लिए खराब है या बुरा। अगर आपकी कुंडली में मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है तो वो बहुत खराब परिस्थिति बना देता है। यदि चंद्रमा के साथ केतु बैठा है तो फिर चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण करता है, व्यक्ति को फिर वो मानसिक रूप से पीड़ित कर देता है। नीच का केतु पैर में, घुटनों में, किडनी में प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस या ऐसी चीज़ें दे देता है। मन में हमेशा किसी न किसी तरीके का नेगेटिव थॉट पैदा करता है। व्यक्ति को अधिक रूप से चक्र का सामना करना पड़ता है। नींद में व्यक्ति उठ के चलना शुरू कर देता है। नींद में कुत्ते देखता है या नींद में उसे कुत्तों से डर लगता है। ये वास्तविक रूप में भी व्यक्ति को कुत्तों से डर लगता है। व्यक्ति को कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं से वो गिर जाएगा। मतलब अनेक प्रकार के मिथ्या ख्याल व्यक्ति को आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या किसी के जीवन में आपके आसपास ऐसा चल रहा है या वो ऐसा सोच रहा हो, तो कहीं ना कहीं उन पे केतु की अशुभ प्रभावों से वो ग्रसित हैं। उनको इस समय हेल्प की ज़रूरत है, समाधान की ज़रूरत है। अब ऐसे ही केतु की कुछ शुभ निशानियां होती हैं। केतु की सबसे शुभ निशानी है कि अचानक उनको प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो जाती है। केतु का पद मिलना शुरू हो गया, प्रमोशन हो गया। प्रमोशन के चांसेस ही नहीं थे, लेकिन अचानक से प्रमोशन के चांसेस बन जाते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि उनको जीवन में किसी भी प्रकार से धन मिल जाता है, पूर्वजों का धन, अचानक धन या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज जिसे कहते हैं। ये एक केतु की शुभ निशानी है। लेकिन इसी तरीके से केतु की बीमारियां भी बहुत सारी होती हैं। केतु से क्या क्या बीमारियां इंसान फेस कर सकता है। उसको यूरिनल प्रॉब्लम्स होती है, यूरिनल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। संतान मतलब ठहर जाती है, लेकिन संतान की डिलीवरी के समय महिलाओं को अधिक तरीके से प्रॉब्लम होती है। सर के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, शरीर की नसों में कमज़ोरी आ जाती है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स या फिर कभी कभी आपने देखा होगा स्किन रिलेटेड सफ़ेद दाग धब्बे जो होते हैं, वो केतु अगर खराब है किसी व्यक्ति का तो होता है। कान खराब हो जाता है, कान में सूजन हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में कभी कभी दिक्कतें आती हैं। सिर्फ रीढ़ की हड्डी केतु से देखी जाती है, बाकी शरीर की सारी हड्डियों के लिए शनि जी हैं। जी श्रद्धा जी, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन दर्शक कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, तो चलिए दर्शकों से बात करेंगे। हेलो, नमस्कार जी, मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ कटक उड़ीसा से। जी संतोष जी, बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। 22 जनवरी 1975 जी, 1975 जी। समय बताइए। समय दिन के 10 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान अलीपुरद्वार, वेस्ट बंगाल। जी बताइए संतोष जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरा अपने चचेरे भाई के साथ पैतृक संपत्ति लेकर आज 4 साल से झगड़ा चल रहा है जी। मामला कोर्ट तक जा चुका है। क्या मेरे पक्ष में डिग्री हो सकती है? जी बिल्कुल।
सिंह लगन की पत्रिका है, कुंभ राशि है आपकी, शतनीशा नक्षत्र का जन्म है आपका। शनि की महादशा, शनि की अंतर और सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही है अभी आपको। पैतृक संपत्ति बहुत अच्छा विषय है, लेकिन अभी आप इस परेशानी से ग्रसित हैं। कोर्ट केस चल रहा है ऊपर आपके ऊपर पैतृक संपत्ति को लेके, और कोर्ट केस का योग भी आपकी पत्रिका में चल रहा है, लेकिन जीतने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप जीत नहीं सकते, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। सबसे पहले है कि अगर आपके जीवन में अभी जो डेट पड़ेगी, आपकी कोर्ट की जो डेट है, अगर कोर्ट की डेट 6 महीने के अंदर आ रही है तो कोशिश करिए, प्रयास करिए वो कोर्ट की डेट आपकी सोमवार के दिन नहीं पड़े, शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन नहीं पड़े। पहला तो ये प्रयास करिए, वरना आपको थोड़ी सी कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दूसरी बात ये है कि आपका कोर्ट कचहरी का मामला जो है अभी वो पूरे चरम सीमा पे है और थोड़ा सा आपको मुसीबत का समय चल रहा है। आप राज किरणाएँ नाम की विधि होती है जो कि पैतृक संपत्ति के लिए की जाती है, जब पैतृक संपत्ति का घर नीच अवस्था में हो या उसके घर का स्वामी नीच अवस्था में हो। आप ये विधि अति शीघ्र वैदिक तरीके से कराइए। साथ ही साथ आप एक कार्य और करिए, पीपल के वृक्ष के नीचे लाल कपड़े में उस प्रॉपर्टी का, अगर आप थोड़ी सी मिट्टी ले सके, वो बांध के आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आ जाइए। मतलब नीचे थोड़ी सी मिट्टी खोद के उसमें गाड़ के आ जाइए। ऐसा शनिवार के दिन करिए। ईश्वर ने चाहा सही तरीके से तो आप बहुत जल्दी इस कोर्ट केस पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। जी, तो भाई के साथ कोर्ट केस चल रहा है आपका, तो आपको बताया श्रद्धा जी ने कि क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं और कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखने योग्य हैं। उपाय कीजिए और बातों का ध्यान रखिए, फिर देखिए कि किस तरह से आपकी पैतृक संपत्ति में आपको आपका हिस्सा जरूर मिल जाता है। अगले दर्शक कार्यक्रम में साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मेरा नाम निशाखा है, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से बात कर रही हूँ। जी नताशा जी, जन्म तिथि बताइए। जी मेरी 25/9/1990 है। 25/9/1990 समय? हाँ जी, समय है 6:15। 6:15 सुबह या शाम का? हाँ जी, सुबह का। जन्म स्थान? छत्तीसगढ़ भिलाई। जी, क्या जानना चाहती है नताशा जी, बताइए। जी मैं बहुत दिन से मतलब गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरा नंबर नहीं आ पा रहा, तो मेरे भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है? जी, कन्या लगन की पत्रिका है नताशा जी, आपकी वृश्चिक राशि है। शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। ज्योति जी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सरकारी नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नताशा जी होता है भाग्येश और कर्मेश दोनों प्रबल होना। सिर्फ भाग्येश प्रबल है और कर्मेश प्रबल नहीं है तब भी कठिनाइयाँ हैं, और अगर कर्मेश प्रबल है और भाग्येश प्रबल नहीं है तब भी कठिनाइयाँ हैं। अभी आपकी पत्रिका के अनुसार आपका कर्मेश बुध बिल्कुल भी प्रबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं शनि से पीड़ित हैं। साथ ही साथ आपका भाग्येश शुक्र भी केतु से पीड़ित हैं। इसकी वजह से जीवन में आपको दोनों भागों में कष्ट है। ना कर्मेश आपका प्रबल है ना भाग्येश प्रबल है, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़िएगा। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी लगेगी, लेकिन एक काम आप सबसे पहले करिए, जब भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एग्ज़ाम देने जाएं, थोड़ी सी पीली सरसों और 2 हल्दी की, 2 पिसी हुई हल्दी नहीं, साबुत हल्दी की 2 गांठें, थोड़ी सी पीली सरसों एक पीले कपड़े में बांधकर आप उसे अपने पॉकेट में साथ रख के लेके जाइए। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पूर्व की तरफ मुंह करके नहीं निकलिएगा, या पूर्व की तरफ मत देखिएगा, सीधे जो भी आपका घर का डायरेक्शन है उस तरफ मूव करिएगा, लेकिन पूर्व की तरफ नहीं देखिएगा। इनफैक्ट आप अपने बेडरूम का जो नक्शा है वो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपकी पत्रिका से ये ज्ञात हो रहा है आपके ऊपर थोड़ा सा घर का भी प्रभाव है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको एजुकेशन में या सरकारी जॉब मिलने में भी कठिनाइयाँ आ रही हैं। अभी 2-3 काम करिए,
भगवान ने चाहा, माता रानी ने चाहा तो शीघ्र आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। जी, तो सरकारी नौकरी को लेकर आप चिंतित हैं, चिंतित मत होइए। बताया श्रद्धा जी ने क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं, उपाय कीजिए, नियम के अनुसार कीजिए। आशा करते हैं कि सरकारी नौकरी में जो भी समस्या, जो भी परेशानी आ रही है, आपको निजात जरूर मिल सकती है। इसके साथ ही दर्शकों, आप व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। और श्रद्धा जी, बहुत सारे दर्शक हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ते हैं, हमें व्हाट्सएप करते रहते हैं समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो इन दर्शक की अगर बात करें तो इनका नाम है गुरप्रीत सिंह और ये करनाल के रहने वाले हैं। इनकी जन्म तिथि है 23 जुलाई 1980। जी, इनका जन्म समय है 12:10 सुबह का। जी, और जन्म स्थान है इनका करनाल। जी, ये अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। पिछले कई वर्षों से ये मेहनत कर रहे हैं लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिल रही है। इन्होंने बिजनेस शुरू किया था, शेयरिंग भी शुरू किया था पार्टनरशिप में, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी नुकसान हुआ और जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गए। अब आगे ये क्या कुछ कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं। गुरप्रीत जी, धनु लगन की पत्रिका है आपकी और सिंह राशि है। शनि की महादशा, राहु की अंतर और केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। राहु, केतु, शनि तीनों आपके अभी दशाओं में चल रहे हैं। पार्टनरशिप में आपने व्यवसाय शुरू किया था, पार्टनरशिप यानी कि सप्तम स्थान, और कर्मेश, करियर यानी कि 10वां घर आपका। आपकी पत्रिका के अनुसार राहु आपके करियर स्थान को पीड़ित कर रहा है और राहु आपकी पत्रिका के अनुसार 27 डिग्रीज के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आप सबसे पहले ये उपाय करिए कि थर्सडे के दिन, शुक्ल पक्ष के थर्सडे के दिन, केले का छोटा सा पेड़ गमले में लगाकर अपने घर रखिए, घर लेकर आइए। और हर थर्सडे, शुक्ल पक्ष से हर थर्सडे विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करनी प्रारंभ करिए। और उस केले के वृक्ष में भी आप चने की दाल, गुड़, हल्दी और जल रोज अर्पण करना शुरू कर दीजिए शुक्ल पक्ष से। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पार्टनरशिप आपको सूट नहीं करती है तो कृपया बैंक से लोन लेना सही रहेगा। पार्टनरशिप से इन्वेस्टमेंट कराना या पार्टनरशिप किसी भी तरीके की, चाहे वो गुडविल के लिए हो, इन्वेस्टमेंट के लिए हो, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप आपके लिए उचित नहीं है। जी, तो गुरप्रीत जी, पार्टनरशिप में बिजनेस किया, नुकसान पाया, डिप्रेशन का शिकार हुए, तो आपको श्रद्धा जी ने बताया कि पार्टनरशिप में बिजनेस आपको सूट ही नहीं करता है। दर्शकों, जब भी आप एक नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, कारोबार की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में दिखाइए कि आपके लिए कौन सा व्यापार, कौन सा कारोबार उचित रहेगा। कारोबार की शुरुआत कीजिए। और अगर आपको पार्टनरशिप में व्यवसाय करना है, पार्टनरशिप में अगर आप एक नए कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप जानिए अपने कुंडली के बारे में कि क्या आपकी कुंडली में पार्टनरशिप सफल रूप से है, कहीं पार्टनरशिप में धोखा तो नहीं। अगर पार्टनरशिप में धोखा है तो दर्शकों, पार्टनरशिप के साथ व्यवसाय की शुरुआत मत कीजिए। अपने करियर के साथ, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। किसी भी व्यापार की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर करवाएं। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी तमाम समस्याओं, तमाम परेशानियों का अंत कर सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए। जी, राम कुमार भदौरिया। जी, राम कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, बेंगलोर से। जन्म तिथि बताइए अपनी। जी, अपनी बच्ची के बारे में जानना है, बेटी का। बच्ची का नाम बताइए। निशा। जन्म तिथि बताइए। 27 जुलाई जी 1988। जी, समय 3:25 और AM और जन्म स्थान बेंगलोर। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं निशा के बारे में? जी, शादी के बारे में जानना है इनकी। जी, विवाह कब तक होगा निशा का? जी, विवाह नहीं हो पा रहा है इनका। मिथुन लगन की पत्रिका है, धनु राशि है, मूल नक्षत्र का जन्म है, चंद्रमा में राहु, राहु में शनि। हो सकता है इनके पिताजी ने, निशा जी के पिताजी ने मूल नक्षत्र की शांति कराई हो। दूसरी बात यह है कि इनकी पत्रिका में शादी मतलब 7वां घर, विवाहिक क्षेत्र, विवाह के क्षेत्र में शनि और चंद्रमा साथ में बैठे हैं, विष दोष का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से, और शनि वैसे भी 7वें घर में बैठना अनुचित माना जाता है। शनि 7वें घर में बैठने से व्यक्ति का विवाह बहुत देरी से होता है। अत्यधिक समय में 35 वर्ष के बाद ही विवाह हो पाता है। दूसरी बात यह है कि 7वें घर में शनि अगर विराजमान हो तो व्यक्ति को वैसे भी इंटरकास्ट या अंतरजातीय विवाह होने का संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं।
लेकिन इनकी पत्रिका में विष दोष का निर्माण है, जिसकी वजह से विवाह में अत्यधिक रुकावटें पैदा हो रही हैं। साथ में ही चंद्रमा में राहु भी चल रहा है, मतलब कि राहु चंद्रमा साथ में चंद्र ग्रहण दोष भी इनकी पत्रिका में निर्माण कर रहा है, जिसकी वजह से कष्ट हो रहा है। विवाह होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन देरी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रही है। आपको रतन कृंताय नाम की विधि किसी भी वैदिक अनुष्ठान वैदिक संस्थान में वैदिक अनुष्ठान कराइए, इससे आपको अधिक लाभ भी मिलेगा। और ये जो 2 प्रकार के दोष बने हुए हैं, क्योंकि विवाह के लिए हम नवांश देखते हैं और नवांश में भी विष दोष बना हुआ है, अगर इस तरीके की निवारण आप करा देते हैं तो बेटी के लिए शादी की संभावनाएं भी जल्दी हो जाएंगी और उनकी शादी भी जल्दी हो जाएगी और वो भी अच्छे घर में, बिटिया खुश रहेगी। जी, तो बिटिया के विवाह को लेकर चिंतित है, चिंतित मत होइए। उपाय बताए गए हैं, उपाय कीजिए, नियम के अनुसार कीजिए। फिर देखिए कि बेटे के विवाह में जो भी समस्या आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, वो ज़रूर दूर होगी। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्या बता सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। अपने घर की मिट्टी, अपने घर का चावल आप हमें दिखा सकते हैं, अपने घर के ऑरा के बारे में जान सकते हैं, घर के नक्शे की फोटो व्हाट्सअप करके घर के वास्तु के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही अगर मिलकर बात करना चाहते हैं तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप, ईमेल या फिर यूट्यूब के जरिए भी अपनी तमाम समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। हस्तरेखा के माध्यम से, टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से, किसी भी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं, नंबर्स पे कॉल कीजिए, बात कीजिए, समस्या बताइए और समाधान पाइए।